गुड मॉर्निंग सेवन क्लास। आज आपको संस्कृत में 5वां पाठ पढ़ाया जाएगा, सेकंड हिंदी का पंचम पाठ सुभाषितानी यानी अच्छे विचार जो होते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं बेटा जो मन को छूती हैं, तो वही अच्छे विचारों में आता है। जिस प्रकार हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, गुरुओं का आदर करना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, जो दीन है गरीब है उनकी सहायता करनी चाहिए, अन्न देकर नहीं चलना चाहिए, यानी कि किसी को कुछ हो रहा है हम बिना कुछ कहे चले जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी हमेशा सहायता। तो आज हम इस वाले पाठ के अंदर इन्हीं विचारों को पढ़ेंगे। संस्कृत के बेटा श्लोक हैं, ये श्लोकों को सभी बच्चे कंठस्थ करेंगे। अगर आपकी किताब के अंदर 5 हैं तो कम से कम 3 तो जरूर याद रखिएगा। मैं इसका अर्थ भी समझाऊंगी, अपनी किताब निकालकर सभी बच्चे एक एक बार जरूर पढ़ना, क्योंकि श्लोकों का अर्थ पढ़ के कम से कम हम पूरे समय में कुछ भी ना पढ़ के थोड़ा भी पढ़ते हैं तो कम से कम एक आधा शब्द जो होता है उसके हमारे मस्तिष्क में रहता है और हमें अच्छाई करने पर मजबूर कर देता है। तो हमें अपने जीवन में इनसे क्या प्रेरणा मिलती है, इन अच्छे विचारों से, इन अच्छी बातों से, तो आप आज इसको पढ़ें। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत् एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्ध्यति। यथा ही एकेन, निश्चित ही जैसे एक पहिए से रथ की गति नहीं होती, यानी इस संसार को चलाने वाला केवल एक ही नियम, उसके साथ में सभी को सहयोग करना पड़ता है। तो इससे हमें ये कहते हैं वह कि रथ हमेशा एक पहिए से नहीं चलता है, अर्थात एक पहिए से रथ नहीं चल सकता। वैसे ही परिश्रम के बिना भाग्य फलीभूत नहीं होता। ऐसे पुरुष कारणे में न होता है, बिना परिश्रम के बिना देव ने सिद्ध्यते, भाग्य फलीभूत नहीं होता है। भाई हम परिश्रम तो कर नहीं रहे हैं और हम सोच रहे हैं हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो ऐसा जीवन में संभव नहीं है। हमारे घर की भागदौड़ होती है, अगर एक व्यक्ति चलाता रहे तो बेटा वह भी कमजोर पड़ जाएगा, उसमें सभी को सहयोग करना पड़ता है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, तभी तो वह जाके कार्य सिद्ध होता है। तो उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन में परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, कुछ नहीं करेंगे तो हमें सफलता कैसे प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए हमें केवल एक अपने शरीर को ही नहीं देख के अपने शरीर से परिश्रम करना आवश्यक है। तो पहला आपने पढ़ा, यथा ही एकेन चक्रेण रथस्य गति भवेत् एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्ध्यति। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे इसका। अक्रोधेन जयते, क्रोध से संबंधित है बेटा। अगर कहीं पर कोई गुस्सा होता है, उस पर कोई और भी गुस्सा होता है तो वह लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो ये देखिए किस तरह से समझा रहा है आपको। अक्रोधेन जयते क्रोधम असाधु साधुना जयते, जयते कर्त्यम दानेन सत्येन चानृतम जयेत। क्रोध न करके क्रोध को जीतना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर नाराज हो रहा है तो हमें शांति से उसकी बात को सुनते रहना चाहिए। उस समय हमें नहीं बोलना चाहिए, जिसको गुस्सा आ रहा है पहले वही बोलता चला जाए, उसके बाद जब वह शांत हो जाए तो अपनी बात को हमें शांत वातावरण में कहना चाहिए। ठीक, फिर ये कहता है दुष्ट व्यक्ति को सज्जनता से जीतना चाहिए, यानी जो दुष्ट है, जो आप पर हावी हो रहा है, उसको कुछ नहीं कहो, उसे अगर आप सज्जनता यानी बहुत अच्छी वाणी से जवाब दोगे तो वह सहज ही थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा कि भाई ये तो कहे जा रहा है, मैं तो कुछ मतलब मैं कहे जा रहा हूँ, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो वहां पर भी बात को दबाया जा सकता है। और जो कंजूस व्यक्ति होता है उसे दान से जीतना चाहिए,
जो कभी भी कुछ नहीं देता, उसको अगर आप कुछ दोगे तो स्वाभाविक है कि उसका भी नजरिया बदल जाएगा कि ये तो हमेशा हमें ही देता रहता है, कभी हमें भी कुछ देना चाहिए। और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए, यानी जो झूठ है उसे सत्य के माध्यम से जीतो। अगर देखिए हम लोग एक झूठ को बोलने के लिए सैकड़ों झूठ बोलते हैं, है ना। अगर हम एक ही बार सत्य बोल देंगे तो हमें झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अगर कोई आपके सामने झूठ बोल रहा है, अगर आपकी बात सत्य है तो वो कभी ना कभी सार्थक सिद्ध होगी और उसे ही सच माना जाएगा। अगर आप लगातार झूठ बोलते हैं तो सभी पहचान जाते हैं कि यह तो झूठ बोलने का काम करता रहता है, इसको तो झूठ बोलने की आदत है। तो इसमें इतना अच्छा समझाया है, क्रोध न करके क्रोध को जीतना चाहिए। ठीक, दुष्ट व्यक्ति को सज्जनता से जीतना चाहिए और कंजूस को दान देकर जीतना चाहिए और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। जैसे अक्रोधेन जयते क्रोधम असाधुम साधुना जयते जयते कर्त्यम दाने सत्येन चानृतम जयते। दोनों आपको मैंने श्लोक समझाए, समझ में भी आए होंगे। अब हम तीसरे श्लोक की तरफ जा रहे हैं जिसमें सत्य के ऊपर बात आधारित की है। सत्यम कुर्यात् प्रियम कुर्यात् न कुर्यात् सत्यम प्रिय। ऐसा बोलो, अपनी वाणी के अंदर इतना रस बोलो कि सामने वाले को भी मंत्रमुग्ध कर दो, वह आपकी ओर खींचा चला आए। यानी अपनी वाणी में इतनी मधुरता लाओ। कठोर वाणी का कठोर कौन बोलता है? देखिए आपको पता है, कौवा कर्कश बोलता है, कठोर वाणी बोलता है तो उसकी आवाज सबको कानों में छूती है ना। कोयल मीठा बोलती है, उसकी आवाज सबको भाती है, उसकी जो आवाज है वह सभी चुनना चाहते हैं। तो इसमें भी यही दिया है, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम चैनामृतम प्रिया, ऐसे धर्म सनातन है। और प्रिय झूठ बोलना नहीं बोलना चाहिए, यह सनातन का धर्म है, यही सनातन धर्म है। कैसा बोलो? सत्य बोलो, प्रिय बोलो, ठीक है। अप्रिय सत्य नहीं बोलो, यानी ऐसा अप्रिय सत्य मत बोलो जो हमारे को दूसरे को झूठ लगे, यानी बनावटी से मत बोलो जो आपके अंदर है। देखिए बेटा, अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए एक तो होता है खाना दे दीजिए, एक होता है खाना दो, है ना। दोनों वाणियों में अंतर हो गया। वह उसमें सहजता है, यानी बोलने में बहुत निर्मलता है, और इस वाणी में अक्खड़ सापन है। यदि हम अपनी वाणी को मधुर रखते हैं तो हम सबको अपना बना सकते हैं। फिर आता है चौथा, प्रदोषे दीपक चंद्र, प्रभाते दीपक है रवि, त्रिलोके दीपक धर्म, सुपुत्र कुल दीपक है। सायकाल, सायकाल क्या होती है? प्रदोषी मानते हैं सायकाल होती है। जैसे सायकाल अर्थात रात्रि में चंद्रमा जो होता है दीपक के समान होता है। सभी को पता है दीपक का जो प्रकाश होता है, यानी जो चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वह पूरे में रोशनी करे रखता है ना। और सुबह के समय जो होता है, जब साय खत्म हो जाती है यानी शाम रात्रि खत्म हो जाती है, सूरज अपनी प्रकाश देता है तो वह भी सभी को देता है, वह एक के लिए तो नहीं निकलता। तो सुबह के समय जो होता है दीपक कौन बन जाता है? सूर्य बन जाता है। दीपक क्या होता है? रोशनी करने वाला। उसी प्रकार तीनों लोकों में धर्म दीपक है, यानी धर्म को मानना चाहिए। अधर्म पे चलते हैं बेटा तो हमेशा नाश होता है। कुछ बातें क्योंकि संस्कारी होती है वो धर्म के अनुकूल ही चलनी चाहिए। और कुल का जो दीपक होता है वह एक पुत्र को माना है। कुल के दीपक को पुत्र को किस प्रकार माना है? क्योंकि पुत्र के द्वारा ही आगे नाम चलता है। पुत्री का विवाह हो जाता है, वह दूसरे कुल की हो जाती है, वह दूसरे परिवार में चली जाती है, लेकिन जो पुत्र होता है वह अपना होता है, तो माँ बाप के नाम का जो होता है वह उसे ही आगे बढ़ाता है। तो क्या कहा गया इस श्लोक में? प्रदोषे दीपक चंद्र, प्रभाते दीपक रवि,
त्रिलोके दीपक धर्म है, सुपुत्र दीपक है। सायंकाल में चंद्रमा दीपक होता है और सुबह के समय में सूर्य दीपक होता है, यानी प्रकाश फैलाने वाला होता है। उसी प्रकार जो धर्म को, जो हमारे तीनों लोगों में धर्म है, दीपक है, वह धर्म है, हम उससे अच्छी बातें सीखते हैं। और जो कुल का दीपक होता है वह हमारा पुत्र होता है। अब पांचवा है, भूमे गरीयसी माता खात उच्चतर पिता। इसमें माता पिता के विषय में वर्णन किया है। जननी जन्मभूमि सर्वदपि गरीयसी। इस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, इस पर हम अपना पूरा जीवन यापन करते हैं, लेकिन इससे भी ऊंचा दर्जा किसको दिया गया है? माता को दिया गया है। क्योंकि एक माता जब जन्म देती है तो वह बेटा अनेक कष्टों को सहन कर कर आपको जन्म देती है। ठीक है, तो भूमि से श्रेष्ठ कौन हो गई है? माता। और उच्चतर पिता, खात उच्चतर, खात माने हो गया आसमान। आसमान से ऊंचा कौन है? पिता है, क्योंकि वही हमें जो है बुलंदियां छूने की प्रेरणा देता है। वह हमेशा यह सोचता है कि मैं किसी भी तरह से अपना जीवन को जीता रहूं, लेकिन मेरा बेटा जो है आगे चलकर बहुत बड़ा नाम कमाए। जननी जन्म भूमिश्च, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। माता और मातृभूमि कैसे हैं? क्योंकि माता ने हमें जन्म दिया है इसलिए श्रेष्ठ है। उसने हमें इस जो प्रकृति है, इस जीवन को जो जीने का सारा कार्य दिया है, वह हमारी माता के द्वारा मिला है। और भूमि किस प्रकार है? भूमि इस प्रकार है कि हम इस पर रहकर ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। पूरा समय हम इस पर ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं ना, भूमि पर। तो यह दोनों श्रेष्ठ हैं। माता किससे ऊंची दिखाई पहले? भूमि से श्रेष्ठ। ठीक, पिता आसमान से ऊंचा, और माता और भूमि इन सबसे श्रेष्ठ है। आपको पता चला इसमें? भूमि गरीयसी माता खात उच्चतर पिता, जननी जन्मभूमि सर्वादपि गरीयसी। अब आपका इसका लास्ट श्लोक है बेटा। उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुभृशे शत्रु संकटे, राजद्वारे शमशाने च यः तिष्ठति च बांधवे। उत्सव में, उत्सवे माने हो गया उत्सव में, व्यसने माने हो गया विपत्ति के समय में, दुभृशे माने अकाल में, शत्रु संकटे माने शत्रु संकट उपस्थित होने पर अथवा मुसीबत में, राजद्वारे राजदरबार में, शमशाने शमशान में, च या तिष्ठति च बांधवे, जो सदा साथ रहता है वही सच्चा मित्र है, संबंधी है। इसमें किसके विषय में बात हुई है? इसमें सच्चे मित्र के विषय में बात हुई है। जैसे हमने हिंदी के पाठ में सच्ची मित्रता के विषय में पढ़ा था ना, यानी जब भी कभी कोई परेशानी आती है, उत्सव होते हैं, सुख और दुख इसी को कहा जाता है। ठीक, यदि कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है शत्रु के समय में, कभी शमशान के समय में हमारे को जाना पड़ता है, दुख सुख वही होते हैं बेटा, कभी अच्छे कभी बुरे। तो इसमें जो हमारे साथ रहता है, जो हमारा सहभागी बनता है, वही सच्चा मित्र होता है। आपको मैंने 6 श्लोक पढ़ाए बेटा, 6 में से कुछ वैसे तो सारे ही आसान होंगे, लेकिन कम से कम 3 को कंठस्थ जरूर कर लीजिएगा आप इसमें से। कोई से भी 3 कंठस्थ करेंगे और कॉपी के अंदर भी आप 3 श्लोक अर्थ सहित लिखेंगे, साफ साफ रखेंगे। मैं आपको बाकी इसका अभ्यास कार्य आपका PDF पे आता ही है, मैं भेजूंगी, लेकिन 3 श्लोक आप स्वयं अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे, जिनसे भी आप याद कर सकते हैं वह बात। अच्छी वचन है, अच्छी वाणी है, तो इनको हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमेशा अच्छे विचारों से रहोगे तो जीवन में बेटा आप लोग तरक्की कर सकते हैं। जीवन में अच्छी तरक्की के लिए, ऊंचाई को छूने के लिए हमें वृद्धों की सेवा करनी चाहिए।
क्योंकि उनके मुख से हमेशा आशीर्वाद ही निकलता है। खूब पढ़ो, खूब लिखो, ऊंचे बनो। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें रोज सबके चरण छूने चाहिए और सबका ही आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। थैंक यू बेटा।